नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। शाम के 4 बज चुके हैं, वक्त हो चला है 4 के चौके का, यानी 4 बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको बताएंगे और उसके बाद डिटेल में ये तमाम जानकारी अभी आप तक साझा करेंगे कि अब तक इन खबरों में क्या कुछ अपडेट्स हैं। बरेली में देखिए, सबसे पहले बरेली की अगर बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के नेताओं की नो एंट्री हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को ही सांप्रदायिक हिंसा के बाद से ही तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत कई सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली जाने वाला था, लेकिन बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिख करके निर्देश दिया कि बिना इजाजत के कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड पर एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कराने वाले टीआरएफ पर अब तक ये बड़ा एक्शन माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर ये भी जानकारी आपको दे दें कि श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ फाउंडर और नामी आतंकी सज्जाद गुल की 3 मंजिला इमारत को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ की बताई जा रही है। और वहीं तीसरी खबर होगी कफ सिरप को लेकर के। खबर का असर हुआ है इस सिरप पर, कोल्ड ड्रिप, इसको लेकर के बैन लगा दिया गया है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दी कि कफ सिरप के वजह से कई मासूमों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में नजर आई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप को पूरी तरीके से बैन कर दिया, यानी कि इसकी बिक्री अब किसी भी केमिस्ट शॉप पर आपको नजर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा और बताया गया है कि छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण जो बच्चों की मौतें हुई हैं वो बेहद दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे एमपी में बैन कर दिया गया है। वनडे टीम का ऐलान भी हो गया इस बीच। ये चौथी खबर होने वाली जिस पर हमारी नजर आएगी। गिल कप्तान है और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम की घोषणा भी हो चुकी है। शुभमन गिल को टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। रविंद्र जडेजा और इसके साथ ही मोहम्मद शमी भी वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। केएल राहुल और ध्रुव जुरैल विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं। T20 टीम का भी ऐलान हो चुका है। तो तमाम ऐसी वो जानकारियां हैं जो कि हम आपको इसी बुलेटिन में देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात बरेली हिंसा से जुड़ी हुई करते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर बरेली हिंसा को लेकर ही सामने आई। तौकीर रजा के करीबी पर कार्रवाई हुई है, यानी अवैध मैरिज हॉल जो तैयार किया गया था उस पर बुलडोजर चला है और इस बुलडोजर एक्शन के बाद से कई लोगों के बीच संदेश भी पहुंचा है। देखिए, डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए कैसे बरेली हिंसा के बाद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बुलडोजर कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बरेली से सामने आई है। बरेली बवाल को लेकर के अपडेट है। बताया जा रहा है कि बरेली में बवाल के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने उनके अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई तेज कर दी। बीडीए ने आरोपी डॉक्टर नफीस के जखीरा स्थित बारात घर राजा पैलेस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। यहाँ कार्रवाई उधर फाइक एनक्लेव में मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत के मकान को भी सील किया गया। वहीं सैलानी में अतिक्रमण पर नगर निगम का भी बुलडोजर चला। ये एक एक करके लगातार कई ऐसे लोग जिनकी पहले तो गिरफ्तारियां की जा रही थी, जिनकी धरपकड़ नहीं हो पाई, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया और यहां तक कि अभी देखिए ये एक्शन अभी भी जारी है। तौकीर रजा के करीबी पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। तो ये वो फहरिस्त है जिनके नाम बताए जा रहे थे, ये सारे एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। और बरेली में जो बवाल हुआ, इसी बवाल के बाद से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। पीला पंजा प्रशासन का चला है और ये जो मैरिज हॉल था उसके ध्वस्तीकरण का काम किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ एक हिस्सा इसका पूरी तरीके से अवैध था और उसके बाद जब ये मामले को लेकर के जानकारी मिली थी, इसके बाद से यहां पर बुलडोजर भेजा गया। तो डॉक्टर नफीस और उसके बेटे को जेल भेजा जा चुका है पहले ही। उसकी मार्केट के बवाल के बाद से सील कर दिया गया था और अब उसके बारात घर पर भी कार्रवाई हुई है। जखीरा स्थित बारात घर राजा पैलेस पर पुलिस बल को तैनात किया गया सबसे पहले, ताकि यहां पर किसी भी तरीके से इस कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न ना करने पाए और उसके बाद इस ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया गया। तो डॉक्टर नफीस को भी तौकीर रजा का करीबियों में से एक बताया जाता है।
तो ये वो बारात घर था जहां पर कैसे ध्वस्तीकरण किया गया है, उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अरुण जायसवाल बरेली से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे आपसे कि डॉक्टर नफीस तो पहले ही जेल जा चुके, अब उनकी संपत्तियों को कहीं कुर्क किया जा रहा है, कहीं सीलबंदी हो रही है, तो कहीं पर हम देख रहे हैं प्रशासन का पीला पंजा भी चल रहा है। अभी और कितने एक्शन किन किन लोगों पर होने बाकी हैं? तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि डॉक्टर नफीस का ये मैरिज हॉल था, शादी हॉल था। और देखिए, आप लाइव तस्वीरें यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस समय जो कार्रवाई हो रही है वो आप चलते हुए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तो मौलाना तफसीर अली के करीबी थे, और जो पूरी घटना, पूरी वारदात के अंदर इनका भी हाथ जो है पाया गया है। और बहुत सारे ऐसे काम जो है नफीस की संपत्ति पर जो शादी हॉल है उनका, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर जो है इस समय कराया जा रहा है। ये कार्रवाई बरेली में बड़ी कार्रवाई जो है आप देख सकते हैं। एक बार फिर बरेली के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए पहले कैसे चार्जिंग स्टेशन को पहले ध्वस्त किया गया बीडीए और नगर निगम की टीम के द्वारा, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। तो योगी राज का देखिए, दो बुलडोजर यहाँ पर हैं और बहुत सारे अधिकारी, मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, सीएम, जिला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और उसके बीच देखिए आप कार्रवाई। ठीक है, आप ठीक है अरुण, साथ ही एक और भी जानकारी मिली थी, मैं भी कोशिश जी ठीक है, एक और भी जानकारी मिली थी नेम प्लेट को लेकर। कहा यह जा रहा था कि उस नेम प्लेट पे पूर्व तौर पर पीसीएस अधिकारी का नाम भी उस पर रजिस्टर्ड था। इसको लेकर क्या कुछ मामला है, और साथ ही वहां कोई अधिकारी हो तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी देखिए, एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद है, और एसपी सिटी जो है मानुष पारक जी यहाँ पर मौजूद है। और अभी मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। देखिए, यहाँ पर मजिस्ट्रेट भी है, यदि मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर? इसमें थोड़ी सी जानकारी अगर आपके द्वारा हो पाए। सर वाले जो सर लाइव प्रोग्राम जा रहा है सर आपका। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा देखिए, विदित जी यहाँ पर बचते हुए जो है दिखाई दिए हैं, और अभी हमारे मीडिया बंधु जो है और बाकी पूरी मीडिया बंधु देखिए, मैं हथौड़े दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरीके से। देखिए आप, ये घन के द्वारा खिड़की को तोड़ा जा रहा है। देखिए, ये बीडीए और नगर निगम की जो है कार्रवाई आप देख सकते हैं। डॉक्टर नफीस जो कि तौकीर के करीबी बताए जाते थे, किस तरीके से कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। और मैं एक बार कहूंगा कि कैमरामैन जितनी भी यहाँ पर फोर्स मौजूद है, देखिए यहाँ पर हमारे साथ एसपी सिटी साहब मौजूद हैं, और उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सर, आप जब से कुछ जानकारी? ये डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक रेगुलर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि आमतौर पर पुलिस मौजूद रहती है और आज भी मौजूद है, और सुरक्षा की दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर एरिया में मेंटेन रखने के दृष्टिगत मौजूद है। ऐसी कितनी कार्रवाइयां अभी और हैं जो होना बाकी है और जो हो चुकी है सर? ये एक टोटली इंडिपेंडेंट कार्रवाई है, और जो संबंधित विभाग है वो आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएगा। पुलिस का यहाँ पर है कि सुरक्षा के दृष्टिगत और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस को यहाँ पे। देखिए, एसपी सिटी इस समय हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए, और जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कि किसी प्रकार का दंगा ना भड़क पाए, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से पुलिस यहाँ मौजूद है, और पुलिस का भारी अमला यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि फिर से एक बार जो बुलडोजर है, जो बाबा का जो पीला पंजा है, किस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग को गिराते हुए नजर आ रहा है आपको। ये सीधी तस्वीरें आप न्यूज इंडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं गिनती करूं तो यहाँ पर पहला गाड़ी नंबर जो है GT25 GT444, और देखिए दूसरा यहाँ पर और एक गाड़ी है जेसीबी यहाँ पर देखिए। और मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी भी जेसीबी यहाँ पर है। देखिए, एक शादी हॉल और 3 जेसीबी मशीनें, जी हाँ 3 बुलडोजर। ये जो कार्रवाई यहाँ पर होते हुए आप देख रहे हैं, ये बुलडोजर कार्रवाई है, बड़ा एक्शन बरेली में, पुलिस का बड़ा एक्शन। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ
खड़े हैं, नगर निगम की टीम भी खड़ी है और भारी पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए एक अधिकारियों का भी पूरा यहाँ पर जमावड़ा है। या कुछ हमारे पत्रकार साथी मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आखिरकार जो चीजें हो रही हैं वो किस तरीके से। ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे बरेली से हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर ये आपका, अच्छा ये अभी व्यस्त है सर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की भीड़ है। पर यहाँ पर जितने भी मीडिया है, सारी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और आप मेरे पीछे फिर आप देख सकते हैं कि कितनी तेज कार्रवाई यहाँ पर हो रही है और अभी ऐसी कार्रवाइयां और बरेली से देखने को मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जेसीबी है, ये जो पीला पंजा है, ये बाबा का पंजा है, ये प्रशासन का पंजा है, ये यूपी की पुलिस का पंजा है, ये बरेली की पुलिस का पंजा है और ये लोगों को चेतावनी देने के लिए है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर यहाँ पर ऐसे बवाल करने की कोशिश करता है, चक्का जाम करने की कोशिश करता है, कर्फ्यू लगाने की कोशिश करता है या दंगा भगाने की कोशिश करता है, तो उसके घरों का अंजाम यही होगा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पीडीए का पंजा चल रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर 3 जेसीबी, एक शादी हॉल। बिल्कुल, यानी अरुण ये माना जा सकता है कि जैसे बरेली में हिंसा हुई और हमने कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ को भी सुना था, एक समारोह में भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे और ये कहा था कि अगर कोई भी इस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम बरेली की तरह ही होगा। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है एक तरीके से कि अगर आप किसी भी तरीके से लोगों के बीच में जो अमन शांति चैन जैसी स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अगर उसे कोई बिगाड़ता है तो फिर एक्शन होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। लेकिन इसी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई भी होगी, यहां तक कि उनकी गिरफ्तारियां भी होगी। देखिए कहा जाता है कि समझदार को इशारा काफी है, तो उस समय जो बाबा ने जो इशारा किया था, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने जो इशारा किया था, वो आप देख सकते हैं कि वो इशारा किस और था और प्रशासन को क्या आदेश मिला होगा शासन की तरफ से कि ये जो कार्रवाई है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये उसी का नतीजा है और जो अपराधी है वो समझ जाए। ये साफ तौर से मैसेज पूरे भारत को, पूरे यूपी को आज बरेली से जाने वाला है कि कोई भी दंगई है वो यहाँ पर नहीं पनप पाएगा। मेरे पीछे देखिए आप किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है और छत पे मैं कहूंगा कैमरामैन से एक बार दिखाएं कि देखिए वहां पे भी पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद है। चप्पे चप्पे पर नजर जो है वो रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार से कोई भी यहाँ पर वो जरूरत ना कर पाए कि किसी प्रकार का कोई भी हमला ना कर पाए। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है छतों पर भी मौजूद है और ये देखिए नजारा, आप ये पूरा जो आप लेंटर देख रहे हैं, ये पूरा बीम का लेंटर है और इसको जेसीबी, देखिए ये किस कौन सी कमाई रही होगी कि जिस पैसे को यहाँ लगाया गया था। जाहिर सी बात है वो अवैध पैसा था कि 30 सालों के अंदर इतना बड़ा कारोबार, इतना पैसा कहां से अर्जित किया जाता है, ये सब चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं जब बुलडोजर यहाँ चल रहा है और यहाँ पर संपत्ति का मालिक का परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं मौजूद है। यदि ये संपत्ति एक नंबर की कमाई से होती है तो परिवार के सदस्य यहाँ पे मौजूद होते। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है ये पूरे यूपी को मैसेज देने के लिए हो रही है कि यूपी के अंदर अगर कोई बदमाशी करेगा तो उसका हाल यही होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाबा का पीला पंजा, 1 2 3, ये 3 मशीनें मानव बिल्डिंग को गिराती हुई नजर आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों के अंदर नगर निगम और बरेली पुलिस साथ में मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश करता हूं कि जिला अधिकारी महोदय अगर यहाँ पर हमें कहीं दिख जाएं तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं और जो पीछे कार्रवाई हो रही है आप ये देख सकते हैं कि यूपी से, बरेली से जो मैसेज निकल के जाएगा वो ये है। साथ ही अरुण हमें ये भी जानकारी दीजिएगा कि सपा डेलीगेशन भी तो बरेली जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उन्हें भी पुलिस की ओर से रोक दिया गया, क्या कहते हुए? देखिए सपा के जिला अध्यक्ष और बरेली के आंवला के सांसद नीरज मौर्य वो निकले थे कि हम जाएंगे उन परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने दंगे में भाग लिया था,
जिन्होंने पत्थर फेंके थे, जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, जिन्होंने पुलिस का वॉकी टॉकी छीना था, जिन्होंने पुलिस की राइफल छीनी थी, हम उनके घर जाएंगे, वो पीड़ित पक्ष है, उनसे मिलेंगे। तो आखिरकार यूपी के अंदर जब पुलिस इतनी सतर्क है तो क्या दोबारा से दंगा भड़काया नहीं जाएगा? ये शासन और प्रशासन का मैसेज था, और ये कहते हुए उनको रोक दिया गया हाँ। कि आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दंगई हैं, वो कोई आम बच्चे नहीं हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं हैं, वो कानून का काम है कि कानून किस तरीके से हैंडल करता है। हमने उनको पकड़ के कोर्ट के सामने पेश किया है, अब कोर्ट जो उनको सजा देगी वो जो है उनको भी इस मानना मामले होगा में और कुल आपको 10 भी मानना एफआईआर होगा। दर्ज हुए, 25 लोगों के खिलाफ में ऐसा वारंट भी निकला था, उनकी भी धरपकड़ जारी थी, जिसमें से 200 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि एक पोस्टर को लेकर के इस हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया, क्या वो अभी भी बरकरार है वो प्रतिबंध, या फिर हटा दिया गया है? देखिए, बरेली के अंदर प्रतिबंध लगाया गया था, 3 तारीख को प्रतिबंध लगाया गया था, दोपहर के 3 बजे से प्रतिबंध लगाया गया था, और 4 तारीख तक, मतलब आज के दिन के लिए भी प्रतिबंध था। लेकिन अभी कुछ कंपनियों के जो नेटवर्क हैं वो चालू हो गए हैं, कुछ कंपनियों के जो नेटवर्क हैं वो अभी भी बंद है, तो बाकी के लोग जो है अभी परेशान है। देखिए, जब इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, लोग भड़काने की कोशिश करते हैं, दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, तो शहर के जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, उनको किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे। तो देखिए, सपा डेलीगेशन के बरेली जाने पर फिलहाल रोक है, पुलिस प्रशासन ने जाने की अनुमति नहीं दी। दिल्ली में भी सपा सांसदों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लखनऊ में पुलिस ने सपा डेलीगेशन को नोटिस भेजा, माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में जा रहे थे बरेली। माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 14 सपा नेताओं का दल बरेली जा रहा था। 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद यह हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद से बरेली में सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया। बरेली में सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है, और इस बीच हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे जगह जगह पर कार्रवाइयों को भी अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, बरेली में बवाल के 8 दिन के बाद से पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सपा के ये 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जाने की खबर है, और साथ ही उसके बाद से हमने देखा कि कैसे इस मामले में एक्शन भी हुआ, यानी कि पुलिस ने इनमें से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी। यहां तक कि दिल्ली में भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जो डेलीगेशन जाना था, उस डेलीगेशन को बीच में ही रोक दिया गया, बरेली जाने नहीं दिया गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से यह अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली में भी सपा सांसदों को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो इसका पता चलते ही पुलिस वाले पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनका ये कहना है कि तौकीर रजा भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना था, जिस वजह से वो चाहते थे कि वहां पहुंचे, हकीकत को जाने, लेकिन उससे पहले ही पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रोका जा रहा है, इन्होंने शुरू से कहा रोकने का। भाई ये बात है कि वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा तो है नहीं, जिससे 144 इन्होंने लगाई हो, 163 लगाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति तो इन्होंने खुद बिगाड़ी। कोई शांतपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने जा रहा था, उस पर लाठीचार्ज करना, उसे पीटना, उसे पकड़ना, तो एक पक्षीय है ना। अगर कोई 2 समुदाय लड़े होते तो मैं मान लेता कि बड़ी गंभीर घटना हो गई। अब जानकारी तो दे रहे थे कि वहाँ हमें जो सूचना हमारे और लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों ने दी है, पुलिस के लोगों से भी कुछ पूछा, लेकिन वो तो साफ बताए नहीं। वहाँ लोगों ने बताया साहब घटना हो गई, उसके बाद बड़े पैमाने पर ज्यादती हो रही है, लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमा 1 पर लिखा जाता है, गिरफ्तारी 4 की होती है, और सबको उठा उठा के जेल में पीट के डाला जा रहा है। तो बरेली जाने से रोकने पर सपा सांसद हरेंद्र मलिक से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की, सुनवाते आप। अब ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसलिए नहीं जाने दिया। अरे हम लॉ एंड ऑर्डर मुजफ्फरनगर में रहे, वहाँ कहाँ खराब हुआ? हम जिस दिन वहाँ खराब हुआ उस दिन तो हम वहाँ थे नहीं, और हमारे से तो कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होता। तो अभी जाने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इरादे ठीक नहीं ना। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? अब हमें क्या पता क्या कहा गया आप लोग? बताया क्या गया आप लोग? अभी कुछ भी नहीं कहा गया। बताया होगा कि आप लोग को बरेली लेकर जाया जा रहा है। इन्हें लगा कि यहाँ आप लोग ज्यादा आगे प्रेस के लोग, तो यहाँ से हमें आगे ले जा रहे हैं।
नहीं पता कहाँ कुछ पता बरेली जाएंगे या इरादा इरादा तो पक्का है अपना है। तो सपा डेलीगेशन को बरेली जाने से रोकने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और इसी को लेकर के बीजेपी सांसद भोला सिंह से न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने खास बातचीत की। दिखाते और सुनवाते। बरेली जाने की जिद पे अड़े। एक तरफ लखनऊ में नोटिस थमा दिया गया सपा नेताओं को और माता प्रसाद पांडे ये लोग जाने वाले थे बरेली। यहीं से दिल्ली से एक डेलीगेशन जा रहा था 3 सांसदों का सपा का, उनको गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये हमें कहते हुए खुशी है कि भाजपा की सरकार में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुशासन बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है। और समाजवादी की सरकार अब ये डेलीगेशन लेके जा रहे हैं। इनकी सरकारों में क्या होता था, मेरे बुलंदशहर में हाईवे पे एक महिला के साथ में, परिवार के साथ में उसका दुष्कर्म किया, दिन दहाड़े किया और इनकी सरकार थी, इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो तब तो ये सो जाते हैं जब इनकी सरकार होती है। अब ये नेतागिरी ढूंढते हैं जाके और माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। इनको अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो मुस्लिम वोट तो अपने मुद्दे बताएं ना, उनको क्यों वोट चाहिए। लेकिन जाके उनकी भावनाओं को भड़काना, भाजपा के खिलाफ वो करना, ये षड्यंत्र है। और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति जाके लोगों की भावनाओं को भड़काएगा, जुलूस निकालेगा और तरह तरह के नारों का उपयोग करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करेगा, दंगा फैलाने का काम करेगा, तो ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। भाजपा का जो संकल्प था कि हम सुशासन उत्तर प्रदेश में देंगे, हम गुंडा राज से मुक्ति उत्तर प्रदेश में देंगे, तो हम दे रहे हैं। लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि बीजेपी जो है वो जानबूझकर उनको बरेली में नहीं जाने दे रही है। बरेली में जाके करना क्या चाहते हैं, क्या करेंगे, लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे ना, जाके अपना वोट बैंक पक्का करेंगे ना। तो अभी कानून व्यवस्था अच्छी रहे, कानून व्यवस्था में सुशासन ठीक से रहे, ये जिम्मेदारी हमारी प्रशासन की और सरकार की है। तो वो कार्य कर रही है। वहाँ जाके दंगे भड़काएंगे, लोगों को भड़काने का काम करेंगे, फिर लोग इकट्ठे होकर जुलूस निकालेंगे। तो चाहते क्या है, ये कानून व्यवस्था से खुश नहीं है क्या? हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो सरकार चुनी है भाजपा की, वो बिल्कुल अच्छे से, निष्पक्षता से सरकार के विकास के कार्यों को निज तक पहुँचाने का काम कर रही है, सुशासन लाने का काम कर रही है और उत्तर देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश को प्रगति पर ले जाने का काम कर रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पहलगाम हमले से जुड़ी हुई खबर की करते हैं। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड पर बड़ा एक्शन हुआ है। टीआरएफ आतंकी सज्जाद गुल की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। सज्जाद गुल की 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। श्रीनगर पुलिस का आतंक के खिलाफ जोरदार एक्शन देखने को मिला। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले श्रीनगर से इसकी संपत्ति को पहले तो कुर्क किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ता नामित आतंकवादी सज्जाद अहमद शेख और सज्जाद गुल से जुड़े 2 करोड़ की कीमत की 3 मंजिला रिहायशी घर को कुर्क कर लिया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही सज्जाद है जिसकी संपत्ति की कुर्की की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ताओं में से ये एक था और यह संपत्ति आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका के कारण जब्त की गई है। तो 3 मंजिला ये इमारत और 3 मंजिला इमारत की कीमत तकरीबन 2 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी कुर्की फिलहाल कर ली गई है। पहलगाम हमले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सज्जाद गुल का नाम सामने आया। सज्जाद गुल की 2 करोड़ की संपत्ति को कुर्क श्रीनगर पुलिस की ओर से किया जा चुका है। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।